नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। बड़े बड़े ग्रहों के जब बदलाव होते हैं, राशि परिवर्तन होते हैं, तो हर कोई अपनी कुंडली की ओर नजर जरूर डालता ही डालता है, उसके बारे में जानता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। अब शनि का गोचर, शनि का राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। 30 वर्ष के बाद में वो राशि परिवर्तन करता है। कौन सा राशि परिवर्तन? जब वो सेम राशि में आता है और इस राशि में फिर से 30 वर्ष के बाद में ही आएगा, यानी मीन राशि में गोचर होगा शनि का, और मीन राशि में पुनः जब आएगा वो शनि, तो 30 वर्ष लग जाएंगे पूरे ज़ोडिएक को पार करने में। तब वो मीन राशि में फिर से पुनः अपना स्थान लेगा। जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो शनि की सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा राशि होती है। और मूल त्रिकोण राशि यानी अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके शनि गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे। ढैया तो 2 राशियों की खत्म होगी, लेकिन वही 2 राशियों की ढैया शुरू भी तो होगी। सिंह राशि और साथ के साथ धनु राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। कर्क राशि और साथ के साथ वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त होगी। आपके लिए तो रिलैक्स है। वही अगर हम मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा, और 7.5 के प्रभाव से हर कोई डरता है, हर कोई घबराता है। मेष राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहने वाला है? अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो ये लग्न की राशि हो जाती है, यानी प्रथम भाव की राशि होती है। और अगर हम नाम के हिसाब से भी आप इस राशि को, अगर आपको अपने एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो जो नाम अक्षर पढ़ते हैं उन नाम अक्षर से भी आप अपनी राशि को जान सकते हैं। आपको भी ऑलमोस्ट ऑल जो प्रभाव होगा कुछ ऐसा ही मिलने वाला है जैसा कि हम डिस्कस करने वाले हैं। च अक्षर, चे अक्षर, चो अक्षर, ला, ली, ले, लू, लो, अ, ये सारे अक्षर जो हैं ये मेष राशि यानी एरीज राशि बनाते हैं। हम काल पुरुष की कुंडली की भी बात कर रहे हैं, हम चंद्र राशि की भी बात कर रहे हैं, और साथ के साथ आपके नाम अक्षर की भी बात कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यानी जब भी शनि किसी राशि पर प्रभाव डालता है, और कुछ राशियों में उसका शनि का जो प्रभाव इस तरीके से भी होता है कि कौन सी राशि पर शनि का जो चरण पड़ा, जो पाद पड़ा, वो कौन सा होता है। यानी कुछ लोग लो पाद में पैदा होते हैं, कुछ लोग स्वर्ण पाद में पैदा होते हैं, कुछ ताम्र यानी तांबे के पाद में, चरण में पैदा होते हैं। तो ये ऐसे इनका प्रभाव भी होता है। अगर हम शनि के पहली राशि के हिसाब से अगर हम शनि के प्रभाव को देखते हैं तो लोह पाद यानी लोह पाद का इफेक्ट रहेगा इनके ऊपर। और ऐसे लोगों का, अब ये जो लोह पाद जो चरण की हम बात कर रहे हैं, इसको आप समझें कैसे, पहले इसको थोड़ा सा समझना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है और जो चंद्र राशि होती है, चंद्र राशि से 4, 8 और 12 में अगर के शनि मतलब शनि का ध्यान रखें, जन्म कुंडली में शनि अगर आपकी चंद्र राशि से 4, 8 और 12 में होते हैं तो लोह पाद माना जाता है। यानी ऐसे पाद में उनका जन्म होता है जो थोड़ा सा उनके लिए कष्टकारी होता है। इसलिए ग्रहों की जो सिचुएशन, चाहे पुत्र पुत्री दोनों में से किसी का भी जन्म हो, इस तरीके का प्रभाव रहेगा तो उसको लोह पाद चरण कहा जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए जब बच्चे जन्म लेते हैं, खास करके उनकी कुंडली के बारे में, उनके ग्रहों की स्थिति के बारे में, जैसे मूल नक्षत्र कैसे समझेंगे,
लोग कहते हैं कि कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ, पर्टिकुलर आप समय दे करके उसके बारे में आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शनि का जो राशि परिवर्तन है, उस राशि परिवर्तन से आपके ऊपर किस तरीके के प्रभाव, मेष राशि पर किस तरीके के प्रभाव रहने वाले, क्या उन्हें स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 7.5 के पहले चरण में आ चुके हैं। 2.5 साल तक इनके पहले चरण का 7.5 का पहले चरण का प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। और कहा जाता है कि पहले चरण का जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर मस्तिष्क, सोच, आपकी इनफैक्ट आपकी एनर्जीज के ऊपर भी बहुत पड़ता है। वैसे ही धीरे धीरे जैसे ही ये प्रभाव आगे बढ़ता जाता है, 2.5 साल और निकल जाएंगे तो आपकी शारीरिक अवस्थाओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं वो देखे जाते हैं। अगर हम आपकी राशि से शनि को देखते हैं तो शनि आपके 10th और 11th भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन इनका गोचर जो है वो आपके 12th भाव यानी 12वें भाव में शनि का गोचर होगा। और 12वां भाव जब हम कहते हैं तो वहां से बैठ करके कुछ भावों पर ये अपना दृष्टिगत संबंध भी बनाएंगे, क्योंकि शनि का जो देखना है ना वही अच्छा नहीं माना जाता। शनि का बैठना फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अनुकूल माना जाता है, लेकिन उनकी दृष्टिगत संबंध अगर आपके किसी भाव पर हो रहा है तो वहां थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ सकता है। अगर हम दृष्टि देखते हैं तो आपके 2य भाव पर, आपके 6ठे भाव पर यानी 6ष्टम भाव पर, और साथ के साथ आपके 9वें यानी भाग्य भाव पर रहने वाली है। अब भाग्य भाव पर दृष्टि रहना मतलब भाग्य में कहीं ना कहीं कमी आना। और अगर हम 2य भाव पर देखते हैं तो आपको खाने पीने को लेकर के थोड़ा सचेत रहना चाहिए। अगर हम 6ठे भाव को देखते हैं तो नौकरी पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं परेशान आने की संभावनाएं बन जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स को भी आपको समझना है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां हमें कहते हैं कि बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत होती है। शनि के प्रभाव से खास करके आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के लिए किस तरीके का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। देखिए, जहां खाने पीने की बात आई कि हमने कहा कि खाने पीने पर अगर दृष्टि हो गई, भाव 2य भाव पर आपके दृष्टि हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको ये तो समझ में आ रहा है कि अपने डाइजेशन को लेकर के आपने बहुत पर्टिकुलर रहना है। और वहीं आपकी कुछ मानसिक स्थिति को भी ये परेशान कर सकता है, शारीरिक स्थिति को भी परेशान कर सकता है। ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिकली फूड लेने का प्रयास कीजिएगा और समय पर फूड लेने का, खाना खाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वो आपके खाने से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा कर सकता है। जैसे डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, जैसे कोई चीज आपको डाइजेस्ट नहीं कर रही, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वॉमिट जैसा फील ज्यादा होगा अगर कि आपने ध्यान नहीं रखा तो। और अगर हम दूसरी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तो हो गया आपका स्वास्थ्य हो गया, फिर आती है कुछ ऐसी स्थितियां जो हमारी फैमिली ओरिएंटेड चीजें होती हैं, पारिवारिक स्थितियां होती हैं। तो परिवार को लेकर के भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़े से छोटे मोटे वाद विवाद ये होने की संभावना है, बिकॉज ऑफ 7.5 का पहला चरण होने से। जब 7.5 का पहला चरण रहेगा तो आपको अटेंटिव भी तो रहना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप डर जाइए बहुत, हम ये जरूर कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए, कुछ अच्छे कर्म करिए। और जब भाग्य स्थान पर इसका कहीं ना कहीं संबंध होता है तो आपको थोड़ा सा अपने धर्म कर्म की तरफ रुझान करना चाहिए। तो थोड़ा सा विवादों से बचिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और फिर आप करिए अपनी नौकरी या फिर अपना बिजनेस। अगर हम आपकी नौकरी और बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी थोड़े से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटीज को अवेल भी तो करना पड़ेगा, आपको जाना भी तो पड़ेगा, आपको काम भी तो करना पड़ेगा। थोड़े से अपनी एंजाइटी, क्योंकि मंगल की राशि है आप और मंगल प्रधान साल रह रहा है और उसी बीच में ये शनि का ये चेंज जो हो रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये शो करना है कि आपको एंजाइटी तो है, बट ये एंजाइटी आप दूसरों के ऊपर नहीं निकाल रहे हैं, यानी अपने गुस्से के ऊपर आपको
बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये शनि का बदलाव आपको बहुत सहूलियत नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ी चीज़ों को लेकर के रिलैक्स भी करेगा, लेकिन वहीं थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब भी कर रहा है। और समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, समस्या आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा खलल पैदा करती ही करती है। तो आपको कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज जरूर करनी है। हम एक साधारण सा आपको एक टिप दे रहे हैं, लेकिन उपाय देने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये गोचर जो है ये मेजरली गोचर है, ये बड़ा ट्रांजिट है, बड़ा राशि परिवर्तन है, ये छोटा बदलाव नहीं होता शनि का बदलाव। तो आपने ये वीडियो बहुत लोगों को जरूर शेयर करनी है। लेकिन उपाय आपके लिए अगर हम बताएं, एक लाल रंग का रुमाल लीजिएगा। लाल रंग का छोटा सा रुमाल अगर आपको नहीं मिलता है डायरेक्टरी के, बहुत अच्छा ब्राइट रेड कलर लीजिएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो एक कपड़ा ले लीजिएगा, उसे काट करके चारों कोनों को अच्छे से एक सिल करके तो एक बहुत प्यारा सा एक रुमाल बना लीजिए। रुमाल के चारों कोनों के ऊपर आपने हर कॉर्नर के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखना है। लेकिन लिखना है, सिंदूर को आपने गीला कर लेना है, यानी लिक्विड टाइप का बना लेना है। ये नहीं कि इंक ले ली डायरेक्ट और इंक से लिखा, इंक से नहीं, सिंदूर को ही गीला कीजिए। और आप किसी भी चीज का सहारा लेकर के, मे बी आपके पास जो पेन है, पेंसिल है, उसके सहारे से भी आप ओम नमः शिवाय चारों कोनों पर लिखिएगा। और इस रुमाल को आप अपने साथ जरूर रखिए। हम तो पूछेंगे फिर कब तक रखना है, हम तो कह रहे हैं 2.5 साल तक रखिए, क्योंकि जब तक शनि का पहला चरण पूरा खत्म नहीं हो जाता 7.5 का, तब तक आप इस रुमाल को रखिए। लेकिन रुमाल अगर गलत गंदा हो जाए या फिर खराब होने लगे तो आप उसे बदल सकते हैं। पुराना रुमाल जो है वो आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बचाव करिए, इस तरीके से आप अपनी चीजों का बचाव करिए, थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करिए, एंजाइटी से बचने का प्रयास करिए, ताकि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला पाए। हो सके तो शनि पूजा जरूर किया करें, और ये प्रभाव जो है शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं होगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।